हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनकी वर्किंग जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कौन सा वाल्व कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम वाल्व पे जो आपका सर्किट दे रखा है, वाल्व के साथ जो आपको सर्किट अवेलेबल है, उसको देख के इजीली उसके सिंबल से हम समझ जाएं कि ये वाल्व किस तरीके का वाल्व है। तो स्क्रीन पे जो आप वाल्व देख रहे हैं, वाल्व का सिंबल देख रहे हैं, ये आपका एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व में? बात करते हैं अगर हम वाल्व के सिंबल की, तो वाल्व में आप यहाँ देखेंगे इनपुट साइड है ये इसकी, इसको हम पी पोर्ट भी बोल सकते हैं इसका, या हम इनपुट पोर्ट भी कह सकते हैं इसको, और ये इसका आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, इसका जो आप पायलट लाइन देख रहे हैं, इस वाल्व की पायलट लाइन जो है आउटपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देख के बता सकते हैं, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में सबसे पहला जो पॉइंट है, लोकेशन ऑफ पायलट लाइन। पायलट लाइन कहां से कनेक्टेड रहती है आपकी? आउटपुट से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम यहां से जो देख के बता सकते हैं, आप देख रहे हैं इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं ये आपका वाल्व जो है नॉर्मली ओपन टाइप का है, यानी विदाउट एनी प्रेशर ये वाल्व जो है इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन को कनेक्ट करता है, या सेट वैल्यू पे हमारा इनपुट लाइन आउटपुट लाइन का जो है कनेक्शन मेक रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन टाइप का है। अगर हम बात करें ड्रेन लाइन की, तो जो प्रेशर रिलीफ वाल्व था उसका जो आउटपुट पोर्ट था वो हमारा टैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड था। लेकिन इसके केस में क्या होगा, जो इनपुट पोर्ट रहेगा वो हमारा प्रेशर प्रोवाइडिंग पोर्ट रहेगा, और जो आउटपुट पोर्ट रहेगा वो हमारा किसी ना किसी इक्विपमेंट से कनेक्टेड रहेगा जिसको हम ऑपरेट कराएंगे। सपोज अगर हम सिलेंडर से पहले लगा रहे हैं तो वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है प्रेशर रिड्यूस करके सिलेंडर को प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर रिड्यूस करने के बाद अगर ये बैक प्रेशर जनरेट करेगा, ये इसकी वर्किंग क्या है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बैक प्रेशर जनरेट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है अगर ड्रेन की बात करें तो एक पायलट ड्रेन जो है वो कनेक्टेड रहता है और वो आपका टैंक से कनेक्टेड रहता है। तो ये पायलट ड्रेन जो है बैक प्रेशर जनरेट करने को रोकेगा और ऑयल के फ्लो को इजीली पास भी करता रहेगा। तो इससे पीछे का जो प्रेशर है, यानी इनपुट साइड का जो प्रेशर है वो तो ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन जो हमारा आउटपुट साइड का प्रेशर है वो फिक्स्ड वैल्यू पे रहेगा। चलिए इसको समझने के लिए हम इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। सारा वाल्व छोटा कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम एक हाइड्रोलिक टैंक। अब हाइड्रोलिक सिस्टम है तो हाइड्रोलिक फ्लूइड की ज़रूरत तो है ही, रिक्वायरमेंट है ही, हाइड्रोलिक टैंक तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हमने टैंक कनेक्ट कर लिया। अब टैंक है, टैंक में ऑयल रहेगा, तो उसके बाद हमें चाहिए एक पंप जो ऑयल को प्रेशर में कन्वर्ट कर सके। अब हमने यहाँ से एक पंप कनेक्ट कर लिया। अगर हमें प्रेशर जो है सेट पॉइंट पे चाहिए तो पंप के बाद हम लगाएंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब प्रेशर रिलीफ वाल्व हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो हमेशा पंप के पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंप की आउटपुट लाइन की, तो अगर ये पंप की आउटपुट लाइन है तो इस पंप की आउटपुट लाइन की पैरेलल में ये कनेक्ट हो जाएगा, और इस प्रेशर रिलीफ वाल्व का आउटपुट जो है
वो सीधे टैंक में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इस पे एक गेज लगा लेते हैं। ठीक है, वो हमें बताएगा कि प्रेशर जो है कितना है। अब इस लाइन पे हमने एक प्रेशर गेज दे दिया। साथ ही साथ ये लाइन जो है वो हमारी एक सिलेंडर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, अभी इसको साइड में रख लेते हैं हम अपने प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को, सारी कहानी उसी की है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को अभी थोड़ा साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सिलेंडर ऑपरेट कराना है या फिर कोई भी प्रेशर जो है आगे लाइन में देना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व चाहिए जो आपके फ्लो को डायरेक्शन देगा, ऑयल के प्रेशर को डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में ऑयल फ्लो होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डीसीवी। ठीक है, तो एक डीसीवी ले लेते हैं। अब यहाँ आप डीसीवी देख रहे हैं, ये सेंट्रली ओपन है, यानी जो प्रेशर आपका ए पोर्ट पे कनेक्ट होगा, पी पोर्ट पे कनेक्ट होगा, वो आपका ए और बी दोनों पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं वाल्व को। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाल्व को कनेक्ट कर लिया। अब हमारे पास सपोज 2 सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर को हमारा थोड़ा कम प्रेशर चाहिए और एक सिलेंडर को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चाहिए। सपोज ये छोटे साइज का हमारा एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर हम थोड़ा बड़ा साइज का ले लिया हमने, इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है, अब जो प्रेशर लाइन जनरेट है वो प्रेशर तो यहीं से आ रहा है। अब सपोज हमारे पास जो प्रेशर था, प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम जो प्रेशर जनरेट कर रहे थे हम इसे ड्रॉप कर दे रहे थे, 240 बार पे हम प्रेशर लेके चले आ रहे थे। अब हमें इसको चाहिए 200 बार और इसको चाहिए 240 बार। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम ये प्रेशर रिलीफ वाल्व से क्यों नहीं कर सकते, सपोज अगर हम प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ पर एक लाइन में लगा देते हैं और उसका इनपुट पोर्ट हम सीरीज में कनेक्ट करके, पैरेलल में कनेक्ट करके, और उसका आउटपुट पोर्ट हम ड्रेन कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, लाइन का जो कंप्लीट प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, आपका 200 बार पे आ जाएगा। तो जो हमारा 240 बार से चलने वाला सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम, ऐसी कंडीशन में हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज़ करते हैं। अब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज़ हम कैसे करेंगे, उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये आपकी हो गई ए लाइन, ये आपकी हो गई बी लाइन। ठीक है, अब दोनों सिलेंडर्स को हमें कनेक्ट करना है। तो एक सिलेंडर तो आपका इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक सिलेंडर आपका ये कनेक्ट हो गया। अब इस लाइन में जो भी प्रेशर आ रहा होगा वो इसको जाएगा। अब सेम हम इसके साथ अगर करते हैं, ठीक है, अगर हम सेम इसके साथ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रेशर इस सिलेंडर पे अप्लाई होगा वही सेम प्रेशर इस सिलेंडर पे अप्लाई होगा। अगर 240 बार यहाँ जनरेट हो रहा है तो इस सिलेंडर पे भी आपका 240 बार ही आएगा और इस सिलेंडर पे भी आपका 240 बार आएगा। अब लेकिन हमें यहाँ तो 200 बार चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को ऑपरेट कराने के लिए जो हमारी प्रेशर लाइन है उस प्रेशर लाइन को हम रिड्यूस कर लेते हैं। अब सपोज हम सिलेंडर का जो ऑपरेशन है इस लाइन पे, सिलेंडर का जो फॉरवर्ड ऑपरेशन है उस लाइन पे हम प्रेशर चाहते हैं 200 बार। ठीक है, तो अब हम फॉरवर्ड लाइन पे, यानी इस लाइन पे हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज़ करेंगे। कैसे हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यहाँ यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है वो आपका पायलट लाइन जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड रहती है। तो अगर हम इस सिंबल की बात करें तो इसको अगर हमें इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करने हैं तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये सिंबल रिवर्स कर दिया। अब सिंबल रिवर्स करके हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं।
चलिए ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की वैल्यू हम 200 बार पे सेट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से पंप ने आपके प्रेशर जनरेट किया, सपोज 250 बार जनरेट किया, और वो एक्सेस प्रेशर जो था वो आपका ड्रेन हो गया इस प्रेशर रिलीव वाल्व से। इस प्रेशर रिलीव वाल्व से ये एक्सेस प्रेशर आपका ड्रेन हो गया, तो यहां से लाइन में जो ऊपर प्रेशर जा रहा है आपका, वो बचा आपके पास 240 बार। अब 240 बार अभी आपका डीसीवी जो है अनऑपरेटेड है, उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो आपका प्रेशर इस पी पोर्ट पे जाएगा और ये जो टी पोर्ट है ये आपका कनेक्टेड रहेगा टैंक से। ठीक है, तो ये जो टी पोर्ट है यहाँ पे ब्लॉक है, तो पी पोर्ट का जो प्रेशर है आपका, ये ए पोर्ट में भी जाएगा और बी पोर्ट में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों पोर्ट दोनों सिलेंडर्स के लिए कॉमन है, ये इसके ए पोर्ट से कनेक्टेड है और ये इसके भी ए पोर्ट से कनेक्टेड है, इसको यहाँ ए डैश बोल देते हैं। ये बी से कनेक्टेड है तो यहाँ ये बी डैश से भी कनेक्टेड है, तो बी का प्रेशर आपका बी डैश पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा, ए का प्रेशर आपका ए डैश पे भी जाएगा और ए पे भी जाएगा। ठीक है, तो 240 बार जो आपका प्रेशर आ रहा था वो 240 बार यहाँ तो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए 200 बार। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका 200 बार जो है वो 200 बार यहाँ से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, किस तरीके से ये वर्क करता है, चलिए एक बार प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के सिंबल को हम फिर से ले लेते हैं और इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं पैलेट लाइन, यहाँ से हमारा प्रेशर 240 बार का इंसर्ट हुआ, स्प्रिंग एडजस्टमेंट से हमने इसको 200 बार पे सेट कर रखा है। अब 200 बार पे ये सेट है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर जो है आपका आउटपुट लाइन पे इंक्रीज होगा, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट से जो आपने पैलेट लिया है, पैलेट लाइन ली है, वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। वाल्व क्लोज होते ही क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। सपोज आपका अगर प्रेशर 200 पे रीच कर गया है और आपने 200 सेट कर दिया है, तो ये वाल्व क्या है, क्लोज हो जाएगा और उस कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो इस पोर्ट पे आपका जो प्रेशर मिलेगा वो आपको केवल 200 बार ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो इंपॉर्टेंट वाल्व्स की बात करें तो हमारे पास प्रेशर रिलीव वाल्व भी है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ वाल्व और हैं, जैसे कि अनलोडिंग वाल्व हो गया आपका, काउंटर बैलेंस वाल्व हो गया, सीक्वेंस वाल्व हो गया। ये वाल्व भी सिमिलियर ही हैं लगभग। तो इनके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।